हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑडिटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन 51 तक मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। क्वेश्चन 52 से करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज वेस्टिंग एसेट्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कि वेस्टिंग एसेट्स कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल माइंस। क्वेश्चन नंबर 53, कोटेड प्राइस इज रिलेटेड विथ। कोटेड प्राइस जो होता है वो किससे रिलेट है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, शेयर। क्वेश्चन नंबर 54, स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक जो होता है किस पे वैल्यू होता है, किस प्राइस पे। पहला ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, सेकंड मार्केट प्राइस, थर्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम होता है उस पर होता है, एंड लास्ट मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज मोर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 54 का सी, सॉरी 54 का सी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो लेस होता है, जिसकी प्राइस कम होती है, उस पर स्टॉक जो होता है वो वैल्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 55, हाइएस्ट इन प्राइस फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन एसेट इज यूज व्हेन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, the price of material is increasing. Question number 56, intrinsic value method of valuation is concerned with. Answer of this question is option number D, shares. Question number 57, an expenditure is capital expenditure because। एक एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। जो एक्सपेंडिचर होता है वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए होता है, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, अ रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 59, अ लॉस इज कैपिटल लॉस बिकॉज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। Question number 60, depreciation is a revenue loss because। Option A is correct, it relate to current accounting year. Option A is correct. Question number 61, capital contributed by the proprietor is। Answer of this question is option number B, capital receipt. Question number 62, amount received against trade debt previously written off as bad debt is। Option C is correct, revenue receipt. Question number 63, auditor is not a value was stated in। auditor वैल्यू नहीं है, किस कौन ये बोला था, ये स्टेटेड है ऑप्शन नंबर डी, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। क्वेश्चन नंबर 64, during a company audit the management argue with the auditor that machinery has been very well maintained and is as good as new, hence there is no need for charging depreciation on it, whether the auditor should। Answer of this question is option number C, reject it। Question number 65, provision for depreciation is। Option B is correct, compulsory। Question number 66, सिंकिंग फंड इज मेड फॉर। सिंकिंग फंड क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जो सिंकिंग फंड बनाया जाता है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑब्सोलेसेंस ऑफ एसेट्स एज। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 68, if the cost of machine is rupees 25,500, scrap value is rupees 2,300 and expected life is 5 years, then amount of annual depreciation will be। Answer of this question is option number C, rupees 4,640। Question number 69, appointment of company auditor is made by। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है, डायरेक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, स्पेशल ऑडिट ऑफ एनी कंपनी इज कंडक्ट बाई। किसी कंपनी की जो स्पेशल ऑडिट कराई जाती है वो कौन कंडक्ट करवाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट।
क्वेश्चन नंबर 71, कैन एन ऑडिटर बी हेल्पफुल इन चेकिंग द ब्लैक मनी? एक ऑडिटर जो है ब्लैक मनी को चेक करने में हेल्पफुल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउटफुल। क्वेश्चन नंबर 72, द रिमनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर इज डिटरमाइंड बाय? कंपनी के ऑडिटर की जो रिमनरेशन होती है वो कौन डिटरमाइन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 73, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इज? जो रिसर्च पे एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 74, सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फॉर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, द लाइबिलिटीज फॉर असिस्टेंट नेग्लिजेंस इज? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑडिटर लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 76, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फिक्सिशियस एसेट्स? नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा फिक्सिशियस एसेट्स है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आंसर डी इज करेक्ट, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 78, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ इज सब्सटीट्यूट ऑफ? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो टेबल एफ होता है कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सब्सटीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 79, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क अ कंपनी ऑडिटर शुड? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80 है, फॉर व्हाट द मैक्सिमम पीरियड एन ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड? एक ऑडिटर कितने मैक्सिमम पीरियड क्या होती है उतने टाइम तक अपॉइंट किया जा सकता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 81, अ कंपनी ऑडिटर एट अ टाइम कैन नॉट बी द ऑडिटर ऑफ मोर देन हाउ मैनी कंपनी? अगर कोई ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट है तो उसके साथ वो और कितने ज़्यादा कंपनीज में अपॉइंट नहीं हो सकता? 20 से ज़्यादा कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20। क्वेश्चन नंबर 83, डिविडेंड मीन्स? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। डिविडेंड का मतलब ये होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 85, डिविडेंड शुड बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन होने के बाद डिविडेंड कितने दिनों में पेड हो जाना चाहिए? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30 डेज। 86 क्वेश्चन, ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमिटी APC वॉज एस्टैब्लिश बाय? APC जो था उसको कौन एस्टैब्लिश किया था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ICAI। क्वेश्चन नंबर 87, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इज? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी। इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड बाय? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अबव A and B बोथ। क्वेश्चन नंबर 89, जनरली द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज डन बाय? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टॉप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 90, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स मीन्स? एसेट्स का जो वेरिफिकेशन होता है उसका मतलब होता है, ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, चेकिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, चेकिंग ऑफ द टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, इन वेरीफाइंग द लायबिलिटीज एन ऑडिटर सी दैट? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स? ऊपर नीचे दिए गए ऑप्शन में बताना है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा है।
आंसर हो जाएगा इसका पेटेंट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। बाकी ये जो तीन हैं, दो हैं इन्वेस्टमेंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, a reserve which is not apparent on the face of the balance sheet is. Answer of this question is option number A, secret reserve. क्वेश्चन नंबर 94, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो कौन डिक्लेयर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 95, एन कंपनी ऑडिटर इज प्रेजेंटेड ऑडिट रिपोर्ट टू। एक कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है? शेयर होल्डर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which type of report is given by an auditor when account of the company give a true and fair view of the company? Answer of the question is option number A, unqualified report. Question number 97, bonus share are issued on. Option A is correct, without consideration. Question number 98, it is general rule that no company can pay. Answer of this question is option number D, interest on capital. क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसका आंसर हो जाएगा वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जो वाउचिंग होता है वो ऑडिटिंग का बैकबोन है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का 100, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑडिटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you.